मैं जिन्हें बुलाना चाहता हूं इसके बाद, एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आता है कि एक बार कलम ने लेखक से कहा कि तूने स्याही में डुबाकर मेरा मुंह तो काला कर दिया है, लेकिन अब इससे ऐसा कुछ मत लिखना जिससे तेरा मुंह काला हो जाए। कलम की इस बात को आत्मसात करके लिखने वाले व्यक्ति का नाम होता है विश्वनाथ विश्व, जो लगातार पिछले 2-3 दिनों से भी और उसके पूर्व में 2-3 वर्षों से भी आपके कानपुर में पूरी तरीके से रच बस गए हैं। अक्सर जब भी कोई साहित्यिक आयोजन होता है तो उस कार्यक्रम का संचालन वो करते हैं। आज भी हम इस मंच पर जब आए तो वही संचालन कर रहे थे। मैं उन्हें बुलाना चाहता हूँ। एक छोटा सा वाक्य मुझे इसलिए याद आ रहा है, जब मैं पहली बार IIT कानपुर आया था उस दिन भी संचालन इन्हीं को ही करना था, लेकिन उनका बड़ा दिल देखिए, उन्होंने अपना स्थान खाली करके मेरे लिए स्थान बनाया कि आज संचालन एकाग्र शर्मा करेगा। वो एक बड़े भाई की भूमिका में है। जिस व्यक्ति की इतनी बड़ी सोच हो वो वास्तव में कितना बड़ा कलाकार होगा, कितना बड़ा फनकार होगा, कितना बड़ा रचनाकार होगा, ये आप तय करिएगा। मैं बहुत आदर के साथ भाई विश्वनाथ विश्व को बुलाना चाहता हूँ कि वो आए और अपनी कविताएं सुनाएं। जोरदार। सबसे पहले तो 2 कठिनताएं हैं। पहली ये है कि जो मुझे इतने वर्षों से यहाँ देख रहे हैं वे जानते हैं कि मैं जूते या चप्पल पहनकर मंच पर नहीं आता, लेकिन इन भाई साहब ने आज बहुत डरा रखा है। मैं माई से क्षमा मांगता हूँ। हम कविगण मंच को बड़ा पवित्र मानते हैं और अक्सर यह प्रयास करते हैं कि जो सारस्वत मंच हो, शारदा का मंच हो, महामाई का मंच हो, उस मंच पर हम कभी चप्पल जूते पहनकर न चढ़ें, पर आज मजबूरी है। दूसरी मजबूरी है कि आपने ऐसे क्रम में ला करके खड़ा कर दिया है कि मुझे सोचना पड़ रहा है मैं क्या पढ़ूं। आदरणीय नरेश सक्सेना सर के बाद कविता पढ़ना, और इस दुविधा में सिर्फ 2 ही लोग फंसे हैं, मैं और अजहर इकबाल साहब। दोनों लोग इस दुविधा में हैं कि जब कविता का शीर्षस्थ शिखर अपनी कविता पढ़ चुका हो तो उसके बाद हम नन्ही कोपलों के लिए सुनाने को क्या रह जाता है। वाह वाह वाह। मैं फिर भी कोशिश करता हूं, कहीं से छिटपुट तालियां आ जाएंगी तो अच्छा लगेगा। प्रोफेसर अर्क वर्मा जी अक्सर ये प्रयास करते हैं कि जब कवि सम्मेलन किया जाए तो वीर रस का कोई कवि न बुलाया जाए, क्योंकि मैंने इसके पहले नहीं देखा। मैं उनका कृपा पात्र हूं तो मेरा क्रम आज पता नहीं कहां से आ गया है। इस बार उन्होंने कहा भी, विश्वनाथ भाई जब कार्यक्रम की रूपरेखा बन रही थी तो सबसे पहला नाम आपका था। एक सूचना और है आपके लिए भी कि आपने अपना व्हाट्सएप नहीं देखा है, प्रेस रिलीज आपके पास आ गया, उसको भेज दीजिए। दोनों काम करने पड़ते समन्वयक की भांति। इसकी आवाज़ थोड़ी सी और खुल सकती है क्या रजा भाई? हाँ, थोड़ी सी आवाज़ और इसकी बढ़ा दीजिए। मैं क्रम में हूँ, अजहर इकबाल साहब को आपको सुनना है। मैं मात्र 3-4 छंदों के माध्यम से अपनी बात रखने की कोशिश करता हूँ। उसके पहले 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, अपनी भूमिका तय करता हूँ। आपके बीच में आपकी ऊर्जा निर्धारित करेगी कि मुझे कितनी देर में आपके बीच में काव्य पाठ करना है। मैं कैसे कविता पढ़ता हूँ, 4 पंक्तियों में वानगी आपके बीच में रखता हूँ कि जलाकर रक्त को मैं रात में दिनमान लिखता हूँ। हाँ। जलाकर रक्त को मैं रात में दिनमान लिखता हूँ, कटे जो शीश वेदी पर उन्हीं की आन लिखता हूँ। कलम मेरी किया करती सदा ही देश की पूजा, सदा दुश्मन की छाती पर मैं हिंदुस्तान लिखता हूँ। वाह, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। बहुत आभार, बड़ा मान रख लिया आप सबने। 4 पंक्तियां और सुनिए। मेरा नाम विश्वनाथ है। मैं अपने नाम को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। आप पढ़े लिखो की भाषा में कहूँ तो जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ कि मस्तक पे गंग लेके नाम में अनंग लेके गौरी माँ को संग लेके भोले चले आइए। मस्तक पे गंग लेके नाम में अनंग लेके गौरी माँ को संग लेके भोले चले आइए। हर ओर है पुकार छा रहा है अंधकार, तीजा नेत्र खोल प्रभु काम को जलाइए। और ज्ञानियों का ज्ञान रहे, मानियों का मान रहे, विश्वनाथ शक्ति का प्रमाण दिखलाइए। हर मेरे मन की ये पीड़ा हर लीजिएगा, एक बार भोले फिर डमरू बजाइए। जय 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 जय। वाह, जय जय जय। 4 पंक्तियां और सुनिए एक ऐसे आराध्य देव पर जो आज के दौर में बड़े प्रासंगिक हैं।
कि गहन निराशा का तिमिर काटने के लिए दिव्य रूप धारे जैसे कोई दिनमान है। हाँ। गहन निराशा का तिमिर काटने के लिए दिव्य रूप धारे जैसे कोई दिनमान है। जग की गरलता सरलता से काट देते धरा पर नेह के अनूठे प्रतिमान हैं। शरणागतों को सदा प्रेम से गले लगाते दीनानाथ दीन बंधु दया के निधान हैं। राम सा हुआ है न राम सा हुआ न कोई, राम सा ना होगा कोई, मेरे प्रभु राम जी तो सबसे महान हैं। 4 पंक्तियों में एक और यात्रा तय करिए एक छंद के माध्यम से। स्वागत। एक नाम लेने की कोशिश करता हूं। कल जब चर्चा हो रही थी तो हिमांशु जी ने कहा कि कानपुर गुटके से क्यों जाना जाता है, रानी लक्ष्मीबाई से क्यों नहीं जाना जाता। हाँ। तब एक छंद रखने की कोशिश करता हूं। स्वागत है भैया। कि इंद्रजाल जैसी चाल शौर्य शक्ति भी कमाल, शत्रुओं को चंडी सा संहारती चली गई। छंद का शिल्प, छंद का कौशल। बड़े लोग कविता के बैठे हैं, वो कहते हैं अगर कविता शब्द में बात करने लगे तो बड़ी कविता होती है। कि इंद्रजाल जैसी चाल शौर्य शक्ति भी कमाल, शत्रुओं को चंडी सा संहारती चली गई। रुंड मुंड बिखरे पड़े ते झुंड के ही झुंड, देवी महाकाली को पुकारती चली गई। और घूमती जिधर दृष्टि करती रुधिर वृष्टि, अरि की समष्टि को विदारती चली गई। वीरता को धारती संवारती निखारती थी, भारती की आरती उतारती चली गई। जिंदाबाद। हाँ, क्या धारा प्रवाह है। वाह 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 वाह, अद्भुत अद्भुत। 4 पंक्तियां और देख लें। मैं 4 करके 64 सुनाने की क्षमता रखता हूं। 4 पंक्तियां और देख लें। ये पंक्तियां सबसे विख्यात या सबसे कुख्यात पंक्तियां आप कह सकते हैं। मैं एक छोटे से गांव में रहने वाला व्यक्ति हूं। हमारे यहाँ जब गर्मियों में धूल बहुत उड़ती है तो हम पानी डाल देते हैं, और अक्सर देश विरोधी ताकतों के साथ यही करना पड़ता है कि अगर वो धूल की तरह उड़ करके आपके सर पर बैठें तो आपको पानी डाल देने की आवश्यकता होती है। मैं उस क्रांतिकारी भूमि पर खड़े होकर के एक बात कहना चाहता हूं। भगत सिंह ने कहीं कहा था, बहरों को सुनाने के लिए बम के धमाकों की जरूरतें हुआ करती हैं। तब इस छंद को सुनिएगा कि चरणों की धूल यदि मस्तक पे बैठ जाए, जल डालकर वहीं रोक देना चाहिए। हाँ। चरणों की धूल यदि मस्तक पे बैठ जाए, जल डालकर वहीं रोक देना चाहिए। रथ ऋण रावण हरण करे, सीता माँ का बन के जटायु उसे टोंक देना चाहिए। और यदि सरकारें बहरी हुई तमाशा देखें, संसद में एक बम झोंक देना चाहिए। और भारत में रह के जो, अरे रुक जाओ भाई, एडवांस पेमेंट मत करो। ये छंद है, यहां 4 पंक्तियां होती हैं, तीसरी में कुछ नहीं होता। चरणों की धूल यदि मस्तक पे बैठ जाए, जल डालकर वहीं रोक देना चाहिए। रथ ऋण रावण हरण करे, सीता माँ का बन के जटायु उसे टोंक देना चाहिए। यदि सरकारें बहरी हुई तमाशा देखें, संसद में एक बम झोंक देना चाहिए। और भारत में रह के जो पाक के हिमायती हो, ऐसे दुष्ट दानवों को ठोक देना चाहिए। वाह। और अगर आज्ञा दें तो 6-7 मिनट की एक कविता पढ़कर के स्थान लेना चाहता हूं। स्वागत है। कविता अपनी भूमिका खुद तय करेगी, कविता अपनी यात्रा खुद तय करेगी। आपके और आपके पड़ोस से निकल करके ये कविता आती है। यशगाथा सूरज लिखता है, दिनकर के वीर सपूतों की अगवानी करता है त्रिलोक, अपनी माटी के दूतों की रणभेरी बसती है जब जब, कोलाहल बढ़ता जाता है गांडीव पार्थ का तवरण में, कर अट्टहास मुस्काता है मुख खोल काल भी आकर के, अपनी करनी को बोल गया नैनों से कटे शीश देखे तो कायर का मन डोल गया, जय वीर भूमि जय वसुंधरा हुंकार सुनाई देती है, सन सनन सनन शर चलते हैं टंकार सुनाई देती है। छोटी सी संकल्पना कि अवतार कब होते हैं, जब जब धरती पर पापों का कच्चा घट भरने लगता है, हो देश काल के बसनाहर श्वानों से डरने लगता है, जब जब सागर में रातों में लहरें आतंक मचाती हैं, ईसा मसीह को शूली पर जब टांग क्रूरता आती है, तब तब धरती पर आता है जग का वो जेता होता है। कोई अवतारी पुरुष नहीं ना कोई नेता होता है, और जिसके आने से निर्भय हो जीवन को सभी जिया करते, जो दूजों को अमृत देकर खुश होकर जहर पिया करते, जो दूजों को अमृत देकर खुश होकर जहर पिया करते, और जिसकी यादों को बातों में दिन रात सुनाया जाता है, भारत में ऐसे योद्धा को आजाद बुलाया जाता है। क्या बात है। ले चलता हूं अल्फ्रेड पार्क।
अर्क वर्मा सर अल्फ्रेड पार्क के पड़ोसी हैं, इलाहाबाद के प्रयागराज के रहने वाले हैं। देखिएगा चंद्रशेखर आजाद के जीवन का अंतिम दिन कि था मृदुल वसंत सुहाना वो, शीतल समीर भी बहती थी, उपवन के कानों में खुशबू कुछ प्यारी बातें कहती थी। जब शांत रश्मियां सूरज की भूखा आलिंगन करती थी, तब माउजर शेखर की प्यारी उंगली में नर्तन करती थी। मिलने आए सुखदेव उन्हें कुछ बात देश की करनी थी, जो माता को दुख देती थी वो बाहें छलनी करनी थी। पर शायद विधना रूठ गया, मुखबिर ने बात पठाई थी, उस एक शेर के लिए बड़ी स्यारों की फौज मंगाई थी। घिर गया पार्क जब सभी ओर कोलाहल बढ़ता जाता था, वह देख देख सारा करतब फिर मंद मंद मुस्काता था। और कुछ बात बढ़ी तो लोहे ने अंगार उगलना सीख लिया, उस रक्तवर्ण के सागर ने 100 बार उबलना सीख लिया। गोली पर गोली चलती थी, भय ने भी भय को जाना था। बेजोड़ निशाना देख देख बैरी ने अचरज मानना था। चल रही गोलियों को फिर भी निज राष्ट्र धर्म का मान रहा। आहत न हुए देशवासी, इतना यह हमें गुमान रहा। पहली गोली ने चलते ही राइफल नट बावर से ले ली, और दूसरी गोली ने विश्वेश्वर की आहुति दे दी। श्रृंखला गोलियों की बढ़कर निज लक्ष्य साध कर चलती थी। चमचम करती वो हर गोली, कर शोणित पान मचलती थी। और कितनों को लहूलुहान किया, कुछ को परलोक दिखाया था। लगता था मानो युद्ध कला वह सीख काल से आया था। हर दिन हमारा दिन नहीं होता, कहते हैं जिस दिन यह घटना हुई मात्र 13 गोलियां थी उनके पास। आ गया किंतु संकट तब फिर किस्मत ने बाजी फेरी थी। गिनती की बची गोलियां थी और दिन ढलने में देरी थी। तब दहल उठी छाती, सोचा क्या कर्ज अधूरा छूटेगा। जो वादा मेरा मां से था वो श्वासों के संग टूटेगा। धरती माता तुम माफ करो, तन छोड़ मुझे अब जाना है। तुम पर से कर्ज हटाने को अपना सर्वस्व लुटाना है। और रंग के सरिया जो झंडे का थोड़ा गाढ़ा कर जाऊंगा। इसकी छवि आंखों में लेकर मैं आज अभी मर जाऊंगा। इसकी छवि आंखों में लेकर मैं आज अभी मर जाऊंगा। मत पूछो कि मेरी मैया ना जाने कब तक रोएगी। बस कुछ बूंदे मेरे खून की उसके चरणों को धोएंगी। बूढ़े बाबा की लाठी भी हाँ आज टूटती जाती है। वो चिता जलाएंगे मेरी, यह सोच आंख भर आती है। वो पिस्टल उसी हाथ में थी जिसमें बहना की राखी थी। अब सारा संबल छूटा था, बस अंतिम गोली बाकी थी। अब सारा संबल छूटा था, बस अंतिम गोली बाकी थी। था किया कलेजा पत्थर, फिर बोला मैं वापस आऊंगा। इस धरती पर जीवन पाकर माता का कर्ज चुकाऊंगा। फिर जोरदार आवाज हुई, गोली माथे को चीर गई। हो गया प्रकट एक ज्योतिपुंज, आत्मा ईश के तीर गई। लेकिन मरते मरते उसने सम्मान नाम का बचा लिया। इस पंक्ति को उठा लेना, मेरी पूरी कविता सार्थक हो जाएगी कि लेकिन मरते मरते उसने सम्मान नाम का बचा लिया। कोई छू से नहीं पाया, आजाद मरा आजाद जिया। आजाद मरा आजाद जिया। भाई क्या कहने, आज चलवा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। कोई छू से नहीं पाया, आजाद मरा आजाद। लंबी कविता है, मैं अंतिम पंक्तियों पर आता हूं। हमें अजहर इकबाल जी को भी सुनना है कि कर रहा नमन है विश्वनाथ आजाद तुम्हारी माटी को। जो लिखे रक्त से गाथाएं उस वीरों की परिपाटी को। तुम अमर रहो, तुम अमर रहो, यश कीर्ति हमेशा गाऊंगा। तेरे चरणों को छू करके मैं धन्य सदा हो जाऊंगा। तेरे चरणों को छू करके मैं धन्य सदा हो जाऊंगा। आपने बड़े मन से सुना, बड़ी ऊर्जा के साथ सुना। आप सबका बहुत बहुत आभार। एक डर ये भी होता है जब 5 वर्षों से आप लगातार किसी व्यक्ति को साल में 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन सुन रहे हो, वो बात अलग है कि इन 5 वर्षों में अपनी कविता मैंने आपको कभी नहीं सुनाई। हाँ भाई, संचालन करूंगा तो सर सबकी सुनाऊंगा कहीं ना कहीं से उठा करके। और इसके बावजूद आज पहली बार अंतराग्नि के मंच पर, अक्षर के मंच पर आप सबने बड़े मन से सुना, बहुत अच्छा लगा। यहाँ कुछ हिंदी साहित्य सभा वाले बच्चे भी बैठे हैं, इन्होंने ये कला, छंद की कला सिखाने का भी अवसर इन सबको प्राप्त हुआ है। यहाँ कुछ नए युवा कवि हैं, मेरे परिवार के कुछ लोग वहाँ ऊपर बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पर आप सबको सुनाना सौभाग्य का विषय रहा। आइए मैं क्रम को अग्रांकित करने के क्रम में हूँ, और जिन्होंने बड़े मन से संचालन कर आप सबको लगातार बांधे रखा है, भाई एकाग्र शर्मा जी। मैं 4 पंक्तियाँ हुल्लड़ मुरादाबादी जी की उनके लिए उठाता हूँ, वापस अपनी औकात पर आता हूँ।
कि गरीबी ने किया कड़का नहीं तो चांद पर जाता, गरीबी ने किया कड़का नहीं तो चांद पर जाता, तुम्हारी मांग में भरने सितारे तोड़ कर लाता, तुम्हारी बेवफाई से बना हूं टॉप का शायर, तुम्हारे इश्क में फंसता तो सीधा आगरा जाता। एक बार जोरदार तालियां उठाएं भाई एकाग्र शर्मा जी।